हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ सी अरुल सोनी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो मैंने जून में शेयर किया था कि गोल्ड लगभग $3900 के आसपास का लो क्रिएट कर सकता है। और करेंटली गोल्ड $3900 के आसपास आ भी गया है। करेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में होने के साथ इसने 3900 पे एक बेस क्रिएट किया है, जो कि हमारे चार्ट पैटर्न के हिसाब से आ भी रहा है। करंटली गोल्ड एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है और मेरे को लगता है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म अपसाइड आ सकती है $4300 के आसपास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस जोन में बाइंग करना इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मतलब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक बेस क्रिएट होगा। अगर किसी कारण से ये $3900 के नीचे जाता है और डेली क्लोज पे हम देखेंगे, मतलब पूरा डे एंड होने पे अगर ये $3800 के आसपास, क्योंकि इसमें $100 का एक डिफरेंस अपन ले सकते हैं, अगर ये $3800 $3850 के आसपास क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट $3400 आता है। लेकिन उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बेस क्रिएट करना चाहिए गोल्ड को और एक अपसाइड देनी चाहिए यहाँ से। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, या तो हम गोल्ड का ETF ख़रीदें, ठीक है, या फिर जो अभी इलेक्ट्रॉनिक रिसिट्स निकली है वो हम ख़रीदें, या फिर हम गोल्ड में एक SIP स्टार्ट करें। ये 3 वेज़ हैं मेरे हिसाब से जिसमें हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है अभी करंट टाइम पे। मेरे को लगता है कि चार्ट एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब इसके बाद हम सिल्वर के भी एनालिसिस कर लेते हैं साथ के साथ, सिल्वर का चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि मैंने $55 का टारगेट इसमें दिया था और $55 करेंटली आ गया है। और सेम सिल्वर भी एक डाउन ट्रेंड में ही है देखा जाए तो, पर यहाँ पे ये भी डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन दे रहा है, प्लस यहाँ पे एक अच्छा बेस क्रिएट कर रहा है। अब सिल्वर में एक बड़ी बात ये है कि अगर हम सिल्वर का मंथली चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो बहुत जो आपने देखा होगा इतना बड़ा पैराबोलिक मूव आया था लास्ट टाइम, वो आया था $50 के बाद। तो अगर हम देखें तो $50 तो इसका सबसे बड़ा बेस है। करंटली $55 के आसपास ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे $50 का बहुत बड़ा बेस है। तो $50 पे तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इसके अंदर। लेकिन करंटली भी कोई बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। चार्ट के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से जंप आना चाहिए, जो कि लगभग मेरे को लगता है $63 के आसपास एक जंप आ सकता है। अगर इस चैनल को ये ब्रेक करेगा तो हम डिसीजन लेंगे कि हमको क्या करना है। और जब तक $50 के नीचे नहीं जाता है तो सिल्वर कोई ख़ास ज़्यादा वीक लगता नहीं है मेरे को। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सिल्वर में भी हमें SIP कर सकते हैं या ETF के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजी हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर्स में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में वो लेवरेज होता है और उससे कई बार हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये काफ़ी टाइम तक मूव ना करे तो। लेकिन हम अगर SIP का मोड या कैश का मोड लेते हैं तो हम यहाँ से अच्छा हमारा एक कैपिटल एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमको गोल्ड और सिल्वर को किससे रिलेट करके देखना होता है, डॉलर इंडेक्स से, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट क्या बोलता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो करंटली डॉलर इंडेक्स जो है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डॉलर इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे $100 के ऊपर, और वो मैंने बोला था कि लगभग $101.5 $102 के बीच आएगा, जो कि उसने टच भी किया और यहाँ पे एक बॉटम भी क्रिएट हुआ। पर ये वापस अगर $100 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा अगर, तो हमको गोल्ड और सिल्वर में एक अपमूव दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कैसे भी वापस $102 के आसपास आता है तो ये डाउन मूव या यहीं जो भी जोन में भी गोल्ड सिल्वर चल रहा है वहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो जो गोल्ड और सिल्वर की बियरिशनेस बनी हुई है उसको सपोर्ट कर रहा है करंटली। लेकिन जब ये $100 के नीचे जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर वापस बुलिश हो जाएंगे, और अगर ये $102 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको इसी जोन में या इससे थोड़ा और नीचे वॉलेटिलिटी के साथ हमको गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।